तो मेरे भाई हम इस वीडियो में जो है साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं। साइकोलॉजी करते हैं सब, और साइकोलॉजी के साथ साथ साइकोलॉजी ख़त्म कर दूंगा मैं अगली 2 से 3 मिनट में, ठीक है मेरे भाई। और इसका कुछ प्राइज एक्शन भी समझाऊंगा कि इसमें जो है प्राइज एक्शन की कैलकुलेशन समझना आप मेरे भाई, कि कैलकुलेशन कितनी खतरनाक होने के बावजूद भी एक जो ट्रेडर है वो मार्केट में किस तरीके से लॉस अफोर्ड करता है। लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, वो तो एक अलग बात है। यही तो साइकोलॉजी है मेरे भाई। तो साइकोलॉजी पे आ जाओ, ठीक है मेरे भाई। एक देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर हर चीज़ काम करती है और हर चीज़ काम नहीं करती, लेकिन इसके अंदर क्या काम करता है? इसके अंदर काम करता है कंसिस्टेंसी, लगातार किसी एक ही चीज़ को अप्लाई करना। क्योंकि ब्रूस ली बोलता था मेरे भाई कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिस पे 1000 मूव आती है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही चीज़ को 1000 बार प्रैक्टिस की हो, ठीक है। तो इसके अंदर भी यही काम आता है मार्केट के अंदर। अब सपोज़ करो कोई लोग मूविंग एवरेज पे काम करता है, कोई फिबोनाची पे काम करता है, कोई RSI डाइवर्जन पैटर्न पता नहीं क्या क्या फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मान लो आप फिबोनाची पे ट्रेड करो सिर्फ एक महीना रिस्क मैनेजमेंट के साथ मेरे भाई। 50 और 60 पे जैसे आए सपोर्ट करो और बाय करो, ये मिल गया आपको टारगेट, ठीक है। और फिर से मान लो और ट्रेड ख़त्म करने के बाद अपना जो है ट्रेडिंग डे ऑफ, ठीक है। यहाँ से अप्लाई करो इसे फिबोनाची को यहाँ से अप्लाई करा, ठीक है। यहाँ से आया, फिर से ऊपर निकल गया, यहाँ से भी आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो ऐसे ही अगर जो मान लो ये तो नीचे से ऊपर है, रिट्रेसमेंट है, ठीक है, इस पर काम करोगे तो एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही आप रहोगे मेरे भाई। और ये मान के चलो, आप मान लो शॉर्ट है, ठीक है, और शॉर्ट करने के बाद कुछ ऐसा नहीं है परमानेंट आपको जो है ये प्रॉफिट ही कमा के देगी। कंटिन्यू करते रहो, एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल निकल जाओगे मेरे भाई, ठीक है। और मान लो सपोज डैट ऊपर से नीचे से ऊपर की रिट्रेसमेंट निकालनी है आपको, तो कुछ हाई लो पकड़ो और यहाँ से मान लो अपने एंट्री एग्जीक्यूट करी, मार्केट यहाँ तक आया, कोस्ट टू कोस्ट लाए, जीरो में एग्जिट, ठीक है, और मार्केट ऊपर निकल गया, छोड़ दो। तो ऐसे ही किसी भी कौन सा मूविंग एवरेज पर काम कर रहे हो, हर एक ट्रेड मूविंग एवरेज पे लो और एंड ऑफ द मंथ देखना 1%, 1-1.5%, 2% रिस्क पर ट्रेड, काम ख़त्म करो, ठीक है। लेकिन इस तरीके का प्रॉफिट इंडिकेटर बेस पे किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करना और उससे प्रॉफिट कमाना, वो जो है मेरे भाई ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता है मार्केट के अंदर। उसके अगले दिन शूट कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा था, अगर जो आप किसी भी इंडिकेटर या किसी भी टूल पे, मूविंग एवरेज पे, RSI पे अगर जो आप कंटिन्यू ट्रेड करते हो तो एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप बाय सेलर की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, वीक बाइंग एंड वीक सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, जब तक आप मार्केट को जो है नहीं पहचान पाओगे मेरे भाई, मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और जो बंदा है ना, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं मेरा भाई, दिमाग में डाल लेना बिल्कुल। जो बंदा ऑपरेटर करता है मार्केट के अंदर, ऑपरेटर करता है ना मार्केट के अंदर, कि ऑपरेटर का माइंडसेट समझो, उस बंदे से 100 कोस दूर हो लो मेरे भाई। अगर जो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है ना, उस बंदे से दूर हो लो जो ऑपरेटर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। जो ऑपरेटर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है ना मेरे भाई, उसे कुछ नहीं पता मार्केट के अंदर, बिल्कुल जीरो नॉलेज आदमी है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर का माइंडसेट समझो, सिर्फ ऑपरेटर का ये माइंडसेट होता है उनके पास, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, इसके अपोजिट ट्रेड ले लो, बस ये पता है उन्हें। जहाँ भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो रहा है ना, उसके अपोजिट ट्रेड ले लो मेरे भाई, बस ये है ऑपरेटर का मतलब। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है मार्केट के अंदर। आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, क्योंकि ऑपरेटर की साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट में ख़त्म कर दूँगा इसको भी मैं। क्योंकि ऑपरेटर, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऑपरेटर अपने हिसाब से मार्केट को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे के लिए बैठ जाओ, चलो प्रॉफिट हो गया तुम्हें, वो एक अलग बात है। यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, कुछ लोग ऊपर के लिए बैठ गए होंगे, उनका नुकसान होगा। क्योंकि मेरे भाई अगर जो मार्केट में, हाँ जो है बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, बिग प्लेयर्स भी बोलते हैं उनको, लेकिन वे भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते मेरा भाई। क्योंकि ये मार्केट सबकी है, ये मार्केट सबकी है। जब सब बाय करते हैं तो मार्केट बढ़ता है, जब सब सेल करते हैं तो मार्केट गिरता है, ठीक है। और ऑपरेटर करते हैं ना, 1 मिनट और सुन लो। क्योंकि यहाँ पे अगर जो कोई ऑपरेटर बैठा होगा ना, मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए, ठीक है, तो दूसरे बंदे के पास भी 200 करोड़ रुपए है मेरे भाई। अगर जो आप यहाँ से इसको बाय करोगे ना और कैंडल ऊपर उठाने की कोशिश करोगे, कोई ऊपर से शॉर्ट कर दे 200-300 करोड़ से, मार्केट नीचे घुस जाएगा मेरा भाई। क्योंकि उसकी भी गांड फटती है, ऑपरेटर की भी। क्योंकि अगर जो 500 रुपये से आप शॉर्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे कोई 500 रुपये से लॉन्ग भी करेगा, 1000 से लॉन्ग भी करेगा,
तो ऐसा नहीं कि ऑपरेटर जब भी आए मार्केट को यहाँ से ठा के चला के प्रॉफिट चला जाए, अपनी मर्जी से चला ले, नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ऑपरेटर आके तो देखो, तुम डाल के तो देखो 100 करोड़, पता चल जाएगा तुम्हें कि मार्केट में किस तरीके से काम करा जा। तो चलो ये बात तो मेरे भाई तुम्हें समझ में आ गई होगी, लेकिन ये थोड़ी साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी। प्राइस एक्शन पे काम करो, बाई सेलर की उस पर काम करो, जब जाके आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा और उसकी वैल्यू भी होगी मेरे भाई। ऐसे ब्लाइंडली RSI मूविंग एवरेज वगैरह को अगर जो आप फॉलो कर रहे हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, उसके प्रॉफिट आएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो चलिए मेरे भाई, मैं तुम्हें आगे की साइकोलॉजी समझा देता हूँ। इस ये इंटरनेट कंप्यूटर का जो है चार्ट है, मैं इसको 40 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, और 40 दिन से ट्रैक करने के बाद मेरी कैलकुलेशन देखना आप कितनी कैसी थी, और कितनी परफेक्ट कैलकुलेशन होने के बाद भी मार्केट में किस तरीके से लॉस अफोर्ड करना पड़ता है, और किस तरीके से उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये टूल, यहाँ से देखो, यहाँ से बाइंग उठी, इसे कैलकुलेट करो, लगभग 5 दिन में एवरेज 70, 75, 80% मान लो उसको, 5 दिन में 80% माल उठाया गया मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर माल कब उठता है? जब लोग बाइंग करते हैं। और जब मैंने देखा 5 दिन के अंदर लगभग 80% मार्केट ने जंप किया है, ठीक है, मगर चलो कुछ बात तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बात हो, कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी होगी ना मेरे भाई, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सब कुछ। ये प्रिंट है, इन्हें कैंडल समझने की जो है गलती है ना, छोड़ दो, क्योंकि बाई सेलर के फुट प्रिंट आए हैं, इन्हीं को ट्रैक करा जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जब मैंने देखा कैलकुलेशन, तो उसके बाद देखा मैंने यहाँ से मार्केट चलता रहा, ये स्लो सेलिंग थी मेरे भाई, देखो कितनी वीक सेलिंग, पुल बैक, वीक सेलिंग, यहाँ भी वीक सेलिंग। मैंने वीक सेलिंग का कॉन्सेप्ट देखा, मैंने सोचा यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री प्लेस करो। यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री प्लेस करी गई, क्योंकि 40 दिन गुजर चुके हैं, इसको मेरे याद नहीं, लेकिन मेरे वैसे सब कुछ याद रहता है। यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री प्लेस हुई, ठीक है, चलता रहा, पुल बैक हुआ, यहाँ तक मार्केट गया, मैंने सोचा निकल जाएगा, माल दबा के उठाया गया है, यानी कि वीक सेलिंग है, मार्केट में पोटेंशियल है अब जाने की। तो यहाँ पे आया, इसको यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करा गया, ठीक है। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का निर्माण हुआ, ये ट्रेंड लाइन थी नहीं, यहाँ पे इसका निर्माण हुआ, और ये ट्रेंड लाइन बनने के बाद जो है इसका ब्रेकआउट हुआ, बायर आया नीचे, यहाँ पे सेलर आया, सेलर आने के बाद यहाँ पे एक लिटिल हेड एंड शोल्डर भी आपको दिख रहा होगा, और हेड एंड शोल्डर इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये छोटा सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये लाइन नहीं थी, ये लाइन बनी बाद में, इसका भी ब्रेक डाउन हुआ। और जब इसका ब्रेक डाउन हुआ ना मेरे भाई, यहाँ पे मल्टीपल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ये ट्रेंड लाइन टूटी, इसका ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन हैंड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन हुआ। फिर नीचे आने के बाद मार्केट ने सबको रिमूव कर दिया, इसने यहाँ नहीं रैली करी, यहाँ से वीक सेलिंग, वीक सेलिंग, वीक सेलिंग, फिर धीरे धीरे आते आते ये ट्रेंड लाइन भी बनेगी, इसे कनेक्ट किया और इसे कनेक्ट किया, वीक सेलिंग आ रही थी मेरे भाई। और वीक सेलिंग आने के बाद यहाँ पे देखो, आप देखने की कोशिश करियो, आ जाओ, जब इसका ब्रेक डाउन हो गया, और मेरे भाई जब इसका ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये प्राइस एक्शन को रैली करनी चाहिए थी नीचे की ओर। और यहाँ पे जब मैंने वीक बाइंग देखी, वीक बाइंग थी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, पीछे से वीक सेलिंग कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है सारा। और यहाँ पे जब ये सही प्राइस एक्शन बना, इसका भी ब्रेक आउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और ये पुल बैक ये फेल हुआ, तो यहाँ से मैंने सोचा निकल जाएगा, क्योंकि वीक सेलिंग थी, लोगों ने जम के माल उठाया। वीक सेलिंग यानी कि लोग माल नहीं छोड़ रहे हैं, माल नहीं छोड़ रहे हैं, तो मतलब मार्केट में ऊपर जाने की पोटेंशियल बाकी है। उसके बाद इस एंट्री को यहाँ पर लॉन्ग किया गया, इसे फिर कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद भी वीक सेलिंग देखने के लिए मिली, और वीक सेलिंग देखने के बाद जैसे ये प्राइस एक्शन फेल हुआ, यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री करी गई, और लॉन्ग की एंट्री करने के बाद मेरा सेल चला गया। और अगर जो यहाँ पे ये एक रीटेस्ट कर गए, ये कैंडल फेल करता ना, और फिर एक नीचे रेड कैंडल देता, तो भले ही वीक सेलिंग आ रही हो, तो मैं लो प्रोबेबिलिटी के साथ, कम क्वांटिटी के साथ नीचे की ओर बैठता। ये एकदम से गया तो फिर नीचे के लिए नहीं बैठ सकते हम। यहाँ पे प्राइस एक्शन फेल करना था, इसे रीटेस्ट फेल होता, एक रेड कैंडल बनती, फिर यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ में नीचे की ओर इसे खींच देता मेरे भाई। लो प्रोबेबिलिटी के साथ किस तरीके से काम करा जाता है मार्केट में, इस तरीके से, ठीक है। बस एक रीटेस्ट मिल जाता, नीचे के लिए बैठ जाता है कम क्वांटिटी में, भले ही वीक सेलिंग आ रही है।
नीचे इसको ख़त्म कर देते। ठीक है भाई। अब जैसे जितने भी लोगों ने माल उठाया था सब ख़त्म हो गए। यहाँ से माल उठा था 80%, धीरे धीरे गिरता गिरता मार्केट यहाँ से ये बिकने पीछे सबको निकाल दिया, ख़त्म कहानी इनकी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है मुझे पोटेंशियल इसमें नज़र आ रही थी। और नज़र आने के बाद ये देखो आप, यहाँ पे वीक सेलिंग आ रही थी और वीक सेलिंग के बाद ये यहाँ पे इस तरीके से आया। मैं देखता रहा मार्केट को, एक जो हैंड एंड शोल्डर से भी लग रहा, ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद लोगों को रिमूव किया। ठीक है, री एंट्री हुई यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ नहीं गया तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर तो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये परफेक्ट एंट्री बनी, यहाँ पे इसको लॉन्ग किया गया और ऊपर की ओर यहाँ तक इसमें मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, ऊपर से ट्रेंड लाइन बन चुकी थी यहाँ से, आपको दिख रही है आपको। और ट्रेंड लाइन बनने के बावजूद भी जब इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आया, वीक सेलिंग। ठीक है, यहाँ पे भी वीक सेलिंग और यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही चल रहा है इसका। और इसमें मेरे को अभी पोटेंशियल कहीं ना कहीं ये नज़र आती है कि ये जो है आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऊपर की रैली करेगा। क्यों रैली करेगा? क्योंकि 1 वीक में भी वो काफ़ी मेरे को बुलिश नज़र आ रहा था। 1 वीक में आप देखो, क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंस यहाँ से आया था जब इसका 1 वीक में ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे जब 1 वीक में इसका ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने सोचा नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ तक, और ये क्या बोलते हैं 22-23। और ये कैलकुलेशन सारी इसी बेस पर करी गई थी, मगर 22-23 ये ईज़िली टच करेगा यहाँ से। जब ये उठा ना प्राइस 10 पे था, ये 10-11 पे 80% माल उठा था यहाँ पे। ये 19 गया था, मगर ये 23 के आसपास चला जाएगा। जब यहाँ पे स्लो सेलिंग आ रही थी तो मैंने सोचा माल उठा दबा के, स्लो सेलिंग आ रही, 19 चल रहा है, 23 तक आराम से टच कर जाएगा। लेकिन देख लो मेरे भाई, फिर भी ये सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो इस तरीके से मेरे भाई प्राइस एक्शन पे हम काम करते हैं। कुछ समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना मेरे भाई। धन्यवाद।